Students, most welcome in Smart Globe. Myself, Shobha Singh, your English teacher. Dear students, आज हम पढ़ेंगे past continuous tense. हमने प्रीवियस जो टेंसेस पढ़े हुए हैं उन आशा है उन्हें आपने अच्छे से समझ लिया होगा. नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. देखिए हम टेंस को कैसे पहचानते हैं और क्या होते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस. स्टूडेंट्स, जो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं मतलब कि वर्क ऑफ सब्जेक्ट वाज रनिंग, माने कि जो करता है जो सब्जेक्ट है उसका काम जो था वो चालू रहा था, तो काम जारी रहा था. ये होता है पास्ट कंटिन्यूस का टेंस. अब जब हम पहचाने कैसे कि ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो जब कोई सेंटेंस के अंत में जो है रहा था, रही थी, रहे थे यदि आता है, माने अंत में आए, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा. मतलब हम इसको इजीली पहचान सकते हैं कि लास्ट में अंत में ये आए. जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने पढ़ा था ना, रहा है, रही है, रहे हैं. लाइकवाइज दैट यहाँ पे भी रहा था, रही थी, रहे थे अगर आता है तो मतलब ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है. अब हम पढ़ेंगे कि इसे कैसे हम इससे जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं, कैसे नेगेटिव बनाएं, कैसे इंटरोगेटिव बनाएं. चलिए हम सेंटेंस वाइज करके देखते हैं. स्टूडेंट्स, हम सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे. पहला हम लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें कि हम कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते, कोई इंटरोगेशन नहीं करते, कोई क्वेश्चन नहीं करते, ना ही उसमें कोई हम नेगेटिविटी वाली बात करते हैं, कोई नकारात्मक बात करते हैं ना. जहाँ पे सिंपल साधारण वाक्य में जिसमें कोई नकारात्मक वाक्य ना हो, जिसमें कोई प्रश्न ना पूछा जाए, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, अब हम जो है एक सेंटेंस लेंगे कि मेरी माँ खाना बना रही थी. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि वॉज और वर्ब में से क्या आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद. सब्जेक्ट हमको देखना पड़ेगा पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है. तो चलिए इसके लिए एक चीज़ मैं और बता दूं, इसको ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था आपको. सो यहाँ पे देखिए कि वॉज जो ही, शी, इट, एनी नेम, किस पर्सन के संग किसके, जो हमारा जो वॉज है हमेशा जो है सिंगुलर के साथ आता है और वर जो है हमेशा प्लूरल के साथ आता है. ठीक है, यहाँ पे वॉज जो है ही, शी, इट और एनी नेम, मतलब कोई भी नाम हो तो हम वॉज लगाएंगे, और वर आई, यू, वी, दे हो तो वर लगाएंगे. चलिए अब आइए हम इसको फिट करते हैं फॉर्मूले को इस सेंटेंस में. मेरी माँ, तो सब्जेक्ट क्या है? मेरी माँ है ना, सब्जेक्ट हमारा ये. तो माई मदर. ठीक है, माई मदर. अब क्या आना है? वॉज वर. तो मदर जो है, माई मदर सिंगुलर है, सो यहाँ पे आएगा आपका वॉज. ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब क्या क्या कर रही है? बना रही ना, क्या खाना बना रही. खाना बनाने को हम बोलते हैं कुक. सो यहाँ पे कुक आएगा, तो कुक के संग क्या हो जाएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा, कुकिंग हो जाएगा. माई मदर वॉज कुकिंग, ऑब्जेक्ट है यस. यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हाँ है, खाना हमारा ऑब्जेक्ट है. सो माई मदर वॉज कुकिंग फूड. नेक्स्ट है तुम गाना गा रहे थे, है ना, तुम गाना गा रहे थे. सो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम मीन्स यू. यू के संग क्या आएगा? यू हमारा क्या है? प्लूरल है. एक्चुअली ये थर्ड पर्सन है और प्लूरल है. तो यू वर क्या कर रहे थे? गाना. तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिंग. तो क्या आ जाएगा हमारा? सिंगिंग. यू वर सिंगिंग, क्या गा रहे थे? गाने को गा रहे थे. सिंगिंग अ सॉन्ग. अब यहाँ पे ये क्यों आया, ये भी मैंने आर्टिकल बताया था कि इसलिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या यूज़ है. अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं इसका लिंक भेज दूँगी आपको. यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग. ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट हो. तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट हो. अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस. इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट. मीन्स कि पहले क्या था?
जो हमारा अफर्मेटिव था उसमें नॉट नहीं लगा था, ठीक है। बट इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब जो वाज वर्ब उसके बगल में नॉट आ जाएगा, क्योंकि हमारे नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस बनाया हमने, मेरा भाई खेल नहीं रहा था और हम नाच नहीं रहे थे। चलिए हम इसको फिट करते हैं फॉर्मूले में। मेरा भाई मीन्स माई ब्रदर, माई ब्रदर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वॉज ओवर, तो ये क्या है, सिंगुलर है, सो क्या आना चाहिए यहाँ पे, वॉज, माई ब्रदर वॉज। फिर नहीं रहा था, खेल नहीं रहा था, नेगेटिव आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब के बगल में हमें क्या लगाना है, नॉट। माई ब्रदर वॉज नॉट, क्या नहीं खेल रहा था, खेल नहीं रहा था, मीन्स कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इन्होंने, सिंपली खेल नहीं रहा था। सो वर्ब हमारा है प्ले, और उसके साथ हमारा लग जाएगा, जस्ट ए मिनट, वेयर इज माई डस्टर, या प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी जोड़ना है ना। नॉट प्लेइंग, माई ब्रदर इज़ नॉट प्लेइंग। अगर यहाँ आ जाता मेरा भाई फुटबॉल नहीं खेल रहा तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर क्रिकेट होता तो नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वट एवर जो भी होता तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता। तो ये सब कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप लग गया है। नेक्स्ट, हम नाच नहीं रहे थे, हम मीन्स वी, सब्जेक्ट हमारा हो गया वी, और वी के संग क्या लगता है, चूँकि ये प्लूरल है सो यहाँ पे आ जाएगा वर, वी वर, क्या नहीं कर रहे थे, अब क्या आना चाहिए वर के बाद, नोट, नहीं आ गया ना, नहीं रहे थे, नोट नाचना, सो डांसिंग, वी वर नॉट डांसिंग। अगर होता ऑब्जेक्ट इन द हॉल, कि अभी हॉल में नहीं नाच रहे थे तो इन द हॉल, स्टेज पे नहीं नाच रहे थे तो सो ये इस तरह से हम करके करेंगे। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। सो इस तरह से हमारा जो है ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि इंटरोगेशन करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ये सिंपल है कि जैसे कोई भी सेंटेंस क्या करके हम बात करते हैं कि क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम बाजार जा रहे थे, क्या तुम लड़ रहे थे, क्या तुम हंस रहे थे। तो इस तरह के जो सिंपली पूछे जाते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव। तो इसमें फॉर्मूला है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है, वॉज वर, जबकि ये पीछे थी, सब्जेक्ट के पीछे थी, यहाँ पे थी, बट यहाँ पे सब्जेक्ट पीछे चला गया और वॉज वर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है। और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, माने कि एज इट इज़ हमारा है, केवल हमारे चेंजेस कहाँ पे आए, इन दोनों में चेंजेस आए हैं, इंटरचेंज हो गया इनका प्लीज़। अब सेंटेंस हमारा, क्या तुम महेश को पीट रहे थे, का नहीं महेश को पीट रहे थे, है ना, क्या तुम महेश को पीट रहे थे, क्वेश्चन पुटअप किया। तो यस, हम इसको फॉर्मूला में फिट करते हैं, क्या लगा है तो सब्जेक्ट, हम यहाँ पे वॉज आएगा, वर हम देखेंगे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम है सब्जेक्ट हमारा, सो तुम के संग क्या आता है, वर, सो यहाँ पे आ जाएगा वर यू, वर यू। अब क्या है हमारा सब्जेक्ट आ गया, पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमारी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी, क्रिया क्या है, पीटना। सो वर यू, पीटने को बोलते हैं बीट, और आईएनजी है प्लस, तो बीटिंग, वर यू बीटिंग। ऑब्जेक्ट कोई है, यस है, महेश, महेश को पीट रहे थे, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे महेश है, सो वर यू बीटिंग महेश, एक्चुअली ये नाम है तो कैपिटल में आएगा एम, महेश, और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो गया सेंटेंस इंटरोगेटिव का पास्ट कंटिन्यूअस में। अब सेकंड सेंटेंस क्या, क्या तुम्हारी बहन स्कूल जा रही थी, क्वेश्चंस क्या पुटअप क्या कि क्या तुम्हारी बहन स्कूल जा रही थी। अब इसमें क्या है, तुम्हारी बहन, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी बहन मीन्स योर सिस्टर, योर सिस्टर मीन्स सिंगुलर, सो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, सो वॉज योर सिस्टर, अब जा रही थी, है ना, सो जाने को क्या बोलते हैं, गो, आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। ये मैंने पहले भी बताया था, प्रीपोजिशंस का यूज़ आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, टू का यूज़, एट का यूज़, फॉर का यूज़, इनका, ओवर का, सबका, ये सब आपको देखना है। सो वाज योर सिस्टर गोइंग टू, कहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है ना, यस स्कूल दिया है, मैं गोइंग टू स्कूल, ठीक है, गोइंग टू स्कूल।
क्वेश्चन मार्क। यस, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हमको WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करनी है कि WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम सिंपली हमने पूछा तो मैंने कहा था कि सिंपली जब किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में लग जाए कि क्या तुम खा रहे थे, क्या तुम जा रहे थे, क्या तुम हंस रहे थे, सिंपली हम क्वेश्चंस पुट अप कर। बट हियर WH वाले की मतलब तुम क्यों हंस रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कब आ रहे थे, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, है ना, तो विच, इस तरह के शब्दों वाले इंटरोगेटिव के हमको सेंटेंस बनाने हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसका फार्मूला चलिए हम देखते हैं। सो उसमें कुछ नहीं करना है, वो जो हमारा सिंपल वाला है फार्मूला सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसके आगे ओनली लग जाएगा WH वाले वर्ड्स। अकॉर्डिंग टू जो वर्ड्स हमारे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे WH वाले वर्ड लगाएंगे, और बाकी हमारा पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। वॉज, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस यस एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल जाती हूँ कि प्लस क्वेश्चन मार्क। हालांकि ये अंडरस्टूड है बट फिर भी न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया जाए, अदरवाइज उससे भी मार्क्स कट जाते हैं। यस, अब फर्स्ट सेंटेंसेस, पिताजी दिनेश को क्यों बुला रहे थे। यहाँ पे क्या नहीं करके सिंपली नहीं है, क्यों बुला रहे थे। सो वर्ड क्या आ गया हमारा, क्यों। पिताजी दिनेश को क्यों बुला रहे थे, आइए हम इसको फॉर्मूले में फिट करते हैं। सो पिताजी दिनेश को क्यों बुला रहे थे, हमारा वर्ड क्या है, क्यों, ठीक है ना। सो क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई। वाई, अब क्या आना है, वॉज या वर आना है, तो हमें देखना है क्या है, पिताजी, है ना, पिताजी, पिताजी, तो पिताजी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई वॉज, और पिताजी तो फादर, हम यहाँ पे डैडी भी लिख सकते हैं ना, डैड भी लिख सकते हैं। वाई वॉज फादर, अब क्या है, बुला रहे थे, वर्ब हमारी क्या है, क्रिया क्या क्या हमारी है, बुलाना। सो बुलाने को हम बोलते हैं कॉल, यहाँ पे आ जाएगा कॉलिंग क्योंकि ING जुड़ जाना है। वाई वॉज फादर कॉलिंग, किसको बुला रहे थे, दिनेश को। सो ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा दिनेश, दिनेश नाम है, यहाँ पे कैपिटल में आएगा D, और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ WH फैमिली के इंटरोगेटिव का। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, मैं सुबह कहाँ जा रहा था। मैं सुबह कहाँ जा रहा था। यस, हम देखते हैं इसको, मैं सुबह कहाँ जा रहा था। सो यहाँ पे मैं के लिए आ जाएगा I, और सब्जेक्ट WH वाला वर्ड क्या आना है, कहाँ, वेयर, WHERE, वेयर। लाइट थोड़ी कम हो रही है, जस्ट ए मिनट। यस, वेयर। अब सब्जेक्ट जो है हमारा I है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, वॉज आएगी। वेयर वॉज, कैसा बेबी जैसा लिखा जा रहा है, वेयर वॉज, सब्जेक्ट I है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट I आ जाएगा, वेयर वॉज I। अब क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सो जा रहा था, जा रहा था। सो गो, गो का हो जाएगा गो, वेयर वॉज I गोइंग, कहाँ पे, सुबह, वेयर वॉज I गोइंग इन द मॉर्निंग, मैं कहाँ सुबह कहाँ जा रहा था, इन द मॉर्निंग, है ना, और क्वेश्चन मार्क, इन द मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मैंने आपको सभी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं आपके, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले में हम कैसे फिट करें, बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया है, और आशा आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए, हाँ, लेकिन सब्सक्राइब के लिए आपको करना ही है, ये तो एक सब्सक्राइब बनता ही है। थैंक यू।